नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। भारतीय विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हाथरस गैंगरेप के मामले में किया बड़ा दावा कि पीड़ित मनीषा के साथ कोई गैंगरेप नहीं हुआ है। अगर पीड़ित के साथ रेप हुआ है तो पीड़ित के परिवार वाले सीबीआई जांच और एसटीएफ जांच और नार्को टेस्ट के लिए क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि परिवार वाले जानते हैं अगर ये जांच हुई तो सच और झूठ का पता लग जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करता हूं कि वह किसी की न सुने और सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट जरूर कराएं, नहीं तो उनकी सरकार पर ये कलंक लग जाएगा और जो कि वह कभी मिटा नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस वजह से राजनीतिक पार्टियां बीजेपी पार्टी की छवि को बिगाड़ना चाहते हैं। इस तरह की घटनाएं देश में कई जगह हुई हैं। वहाँ पर तो कोई राजनीतिक पार्टियां हालचाल लेने नहीं जाती और उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी राजस्थान में घटना हुई है वहाँ तो वह नहीं पहुँचे, उन्हें केवल हाथरस की बेटी अपनी लगी। प्रदेश में कई जगह बेटियों के साथ गैंगरेप हुए हैं तो वह वहाँ पर क्यों नहीं जाते? हम सबसे पहले पीड़ित परिवार को बताना चाहेंगे कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वो बेटी मरी है, मारी गई है, ये सच है। सुरक्षित है, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। केवल आप अपने जो सच्चाई है वो प्रशासन को, पुलिस को बता दें। जिसने भी आपकी बेटी को मारा है वो जेल जाना चाहिए। वहाँ पे छावनी बनाई गई है, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। वहाँ पे क्या है कि कुछ और भी इस तरह की घटनाएं हो सकती थी, दंगे हो सकते थे, फसाद हो सकते थे, कोई भी गैर राजनीतिक पार्टियां अपनी और भी ज्यादा रोटियां सेकने का काम कर सकती थी। हालांकि ये नुकसान है, हमारे राज्य का नुकसान हो रहा है उसमें छावनी बनाने में, लेकिन फिर भी ये चीजें काफी ठीक है, हद तक उन्होंने उसको किया हुआ है, थोड़े दिन के लिए किया हुआ है, तरीके से जांच हो जाए, जांच को किसी से रोका न जाए। लेकिन वहां पे किसी तरह से लड़की के माँ बाप को या लड़के के माँ बाप को किसी तरह का खतरा नहीं है। वो एक परिवार से नाता रखती थी, एक ऐसे गरीब परिवार से नाता रखती थी जिसकी मृत्यु हो गई। मैं उन माता पिताओं जिन्होंने उसको जन्म दिया था, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ। मेरी उस बेटी, मैं जानता हूँ कि आपने जन्म दिया, आपकी बेटी है, मेरी बेटी नहीं है वो, लेकिन भारतवासी होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी बेटी भी है, मेरी बहन भी है। कि इस तरह से कर लो, मेरी बहन बेटी की इज्जत उछाल कर आप राजनीतिक मत करो। दूसरा ये है कि अभी जो लड़की की माँ ने और लड़की ने, इनका 3 स्टेटमेंट आया, ये तीनों अलग अलग प्रकार से देखा जा रहा है। और फिर जो आरोपी है वो सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है और पीड़ित परिवार इन दोनों जांचों से इनकार कर रहा है। इसमें कहीं ना कहीं जो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट जरूर छिपा हुआ है। वो क्या कारण हो सकता है? जी, मैं उस बेटी के माता पिता से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो दोषी हैं उनको सजा दिलवाने में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की मदद करें, हमारे कानून की मदद करें। वो किसी भी जाति संगठन के कहने पर अपने विचारों को ना बदलें, अपने जो उनके बयान हैं उनको ना बदलें। अगर हम सबसे पहले कहें कि जो बेटी ने थाने में और जो अस्पताल में अपने बयान दिए थे, जो 15-16 तारीख को जो बयान दिए थे, उनकी कॉपी भी मेरे पास है। उसमें उसने साफ संदीप का नाम लिया है। अब उसमें ये तय नहीं हुआ कि संदीप उसका भाई है या संदीप आरोपित है। माँ ने भी कहा था कि उस समय संदीप पीछे से अकेला आया था, लेकिन मारपीट हुई है इस बात की, संदीप ने मारा है, उसकी माँ ने भी पुष्टि नहीं की थी। जो जातीय संगठन के लोग हैं, कुछ राजनीतिक संगठन के लोग हैं जो आए, उन्होंने आकर के पहले उनके माता पिता को और बहन मनीषा को भी समझाया और उनके स्टेटमेंट को चेंज करवाया। उसके थोड़े दिन के बाद, 8 दिन के बाद एक स्टेटमेंट चेंज हुआ, एक व्यक्ति को और जोड़ा गया। उसके बाद में दोबारा से 4 दिन के बाद दोबारा से फिर एक स्टेटमेंट उनको समझाया और उनके बयान बदलवाए और फिर उसमें बलात्कार और दूसरी घटनाएं जोड़ी गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इस खबरों के लिए जुड़े रहें आज के मुद्दा के साथ और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।